मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुल मिला के बचे हुए हैं 18 दिन, यानी इस 18 दिन में हमारी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट होगा, यानी कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हमारी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट होगा, यानी पूरी लाइफ को ही बदल देने वाली जीवन होगा। ठीक है, यानी ध्यान दीजिएगा, आज कुछ अलग दुनिया में, आज कुछ अलग मिजाज से, आज कुछ अलग तरीके से चीजें आपको बतानी है। ठीक है, यानी कि आज आपको बात करना है लव स्टोरी पे। किस पे? लव स्टोरी पे, जिस पे आप ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा आपको आनंद आता होगा। यानी कि आज हम लव स्टोरी पे चीजें क्या करेंगे? याद करेंगे। क्या करेंगे? याद करेंगे। और आपके टॉपिक में दिया गया है क्या? रचनाएं। आपके टॉपिक में दिया गया है पुस्तक, आपके टॉपिक में दिया गया है लेखक, यानी सारी चीजों को हमको पढ़ना है। समझा रहा ना? यानी कि आज हम सारी चीजों को एक ट्रिकी बेस पे, एक लव स्टोरी बेस पे सारी रचनाएं को क्या करेंगे? तैयार करेंगे। क्या आपको महादेवी वर्मा की 13 रचनाएं याद है? क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की 17 रचना याद है? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये 3 रचनाएं आपको याद है? समझा ना? यानी सारी रचना आज मैं आपको एक ही वीडियो में समाप्त करने वाला हूं। आज के बाद आप कभी नहीं भूल पाओगे और आपका पेपर एकदम चरम पे लगा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, वीडियो पे बने रहिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केवल आप सुनते चलेगा इस लव स्टोरी को। ठीक है, देखते हैं लव स्टोरी में दीपशिखा कौन थी, क्या कर रही थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आज महादेवी वर्मा जी के बारे में, यानी इनकी रचनाएं जो आप देख रहे होंगे, इनकी रचनाएं जो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है आपके आगामी पेपर के लिए। ठीक है, याद कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा जी का महादेवी क्यों पड़ा? ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा जी का महादेवी नाम क्यों पड़ा? ठीक है, जैसे आप मोटे हैं तो आपको मोटू, आप छोटे हैं तो आपको छोटू, आप सावले हो तो कल्लू, यानी कि कहने का मतलब जैसे नाम, जैसे गुण वैसे नाम। ठीक है, यानी कि महादेवी का नाम महादेवी क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने कोई महानता का काम किया होगा। समझा रहा ना? क्योंकि महानता का काम किया होगा और महानता के काम करते करते इन्होंने महान परिवार भी बना होगा। समझा रहा ना? ध्यान दीजिएगा, इनका एक परिवार कैसा था? महान था। कैसा था? महान। इसी महान के नाते इनका महादेवी पड़ा था। काल्पनिक कहानी है, ध्यान दीजिएगा। महादेवी, इनका परिवार कैसा था? महान था। किसका? महादेवी का, इसीलिए इनका महादेवी नाम पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे इनकी क्या बनने लगी? स्मृतियां बनने लगी। किसकी? महादेवी की। इन्होंने इतना महानता का काम करती चली गई कि इनका परिवार क्या हो गया? महान हो गया। उसके बाद महान से एक रचना निकल के आती है, मेरा परिवार महान। उसके बाद धीरे धीरे समाज में इनकी क्या बनने लगी? स्मृतियां बनने लगी। स्मृतियां यानी धीरे धीरे समाज में इनकी मूर्तियां लगने लगी। किसकी? महादेवी वर्मा जी की। और यही स्मृति से निकल के आएगी स्मृति की रेखाएं। ठीक है, 2 चीज, इनका परिवार महान हुआ, महान होने के नाते समाज में क्या बना? स्मृति बनी। क्या बना? स्मृति बनी। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा? अतीत के चलचित्र। धीरे धीरे समाज में क्या बनने लगा? इनके चित्र जगह इनके चित्र भी लगने लगे, यानी लोग लगाने लगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक महान काम किया था। किसने? महादेवी। तो महान काम करने के नाते इनका परिवार कैसा हो गया? महान हो गया। धीरे धीरे समाज में इनकी स्मृतियां बनने लगी, धीरे धीरे समाज में इनका चित्र बनने लगा और चित्र से एक रचना निकल के आएगी। क्या? अतीत के चलचित्र। बहुत पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां तक तो ठीक था, अब आते हैं लव स्टोरी पे। चलिए, फिर संध्या गीत हुआ। क्या हुआ? संध्या गीत। जितनी बताएंगे सारी रचना इनकी है। क्या हुआ? संध्या गीत हुआ। जब संध्या गीत हुआ तो उस संध्या गीत में आप जानिएगा, जब गीत गाँव नहीं होता है तो लड़कियां सबसे ज्यादा पहले पहुंची थी। और जब पहले पहुंची कौन लड़की? उस लड़की का क्या नाम था? दीपशिखा।
शाम को जब भाई महादेवी वर्मा जी को जगह जगह स्मृतियां लगने लगी, जगह जगह चित्र बनने लगा, तो भाई संध्या को गाना उन्हें स्टार्ट हुआ, गीत गाना, डीजे, ढोल मजीरा, बधुआ धुआ सब लेके चले। अब उसके बाद उस गीत में कौन आया? दीप शिखा नाम की एक लड़की पहुंची। कोई बुरा नाम मानिएगा जिनका दीप शिखा नाम होगा। तो दीप शिखा नाम की एक लड़की पहुंची। उसने जैसे वहां पर उनके घर पर दीप शिखा नाम की लड़की पहुंची, पीछे पीछे कौन पहुंचा? नीरजा। पीछे पीछे कौन पहुंचा? नीरजा पहुंचा। क्या कर रहा था? जो कर रहा था वही रचना, यानी कि क्या कर रहा था? निहार रहा था। क्या कर रहा था? निहार रहा था। और निहार से क्या बनेगा? निहारिका। क्या बनेगा? निहारिका बनेगा। और जैसे निहार रहा था वैसे इनकी एक बहन थी। किसकी? दीप शिखा की। दीप शिखा की एक बहन थी, उसका क्या नाम था? रश्मि नाम था। और रश्मि महादेवी वर्मा जी की रचना, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ने रश्मि ने देखा, दौड़ी दौड़ी क्या की? जाके अम्मा से बता दी। क्या की? अम्मा से बता दी। अम्मा से हमारा क्या बनेगा? यामा बनेगा। क्या बनेगा? यामा। बहुत बार पूछा गया यामा किसकी रचना है। तो आप देख रहे हैं ये नौ रचना आपके दिमाग में कैसे घुस रही है, कैसे आपके दिमाग में बैठ रही है। यानी कि महादेवी वर्मा जी का महान नाम क्यों पड़ा? इनका काम के नाते इनका महान पड़ा। इनका परिवार कैसा था? महान था। महान होने के नाते धीरे धीरे समाज में क्या बना? स्मृतियां बनी, मूर्तियां लगी। धीरे धीरे समाज में इनका क्या बना? चित्र बना। चित्र बनने के बाद तो ठीक था, उसके बाद क्या हुआ? संध्या गीत हुआ। संध्या गीत पे कौन पहुंचा? दीप शिखा पहुंची। और जैसे दीप शिखा पहुंची, पीछे पीछे नीरजा। नीरजा का रहा स्नान हुआ। अब भाई तो दीप शिखा पहुंची तो पीछे पीछे नीरजा पहुंचे ना पहुंचे। और क्या कर रहा था? निहार रहा था। और जैसे निहारा, रश्मि ने क्या किया? देख लिया, दौड़ी दौड़ी जाके माँ इस बताई थी, हे अम्मा नीरजा का करतबा ताड़प ताड़प नहीं, क्या कर रहा है? निहारत है। ठीक है, तो निहार का रचना की है, ध्यान दीजिएगा। एक नौ रचना आपके दिमाग में। ओके, आगे चलते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये देखा भैया कैसे बचे, कैसे याद होए। सब कहा था भैया रचना वचना हमरे तो समझे ना आवत, हमरे तो याद ना होए। कैसे ना होए? हम बतावत है ना कैसे ना होए। या देखा कैसे याद ना होए। नौ रचना घुसा ना घुसा दिमाग में। आगे चला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप लोगों ने कहा कि हमसे तो समझ में आइबे ना करल, ऐसे तो हमरे आइबे ना करल। आगे देखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिएगा इनकी कितनी रचना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रचना इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम में कई बार यहां से रचना इनकी पूछी गई। याद कैसे होगा? आइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्यों पड़ा? क्यों पड़ा ये ध्यान देना। और क्यों पड़ा यहीं से सारी रचना निकल के आएंगी, समझा रहा ना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इनका निराला नाम क्यों पड़ा? इनकी घर में सारी लड़कियां थी। इनके कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। जिसके घर में 5 लड़कियां हो उसका घर तो एक निराला तो माना ही जाएगा ना, है ना? लड़के तो क्या होते हैं उसका आपको पता है। ये तो चाहे जितना कह दो मानने वाले है नहीं, है ना? दर उधर वही नाक का। चलिए, अनामिका। अब इन्होंने क्या कहा कि हमारी सारी लड़कियों का नाम इन्होंने किससे रखा था? आ से। किससे रखा था? ध्यान से सुनिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका निराला नाम क्यों पड़ा? इनके घर में सारी इनकी बेटियां थी। सारी बेटियां थी, बेटे नहीं थे इनके घर में। इन्होंने सारी बेटियों का नाम किससे रखा था? आ से रखा था। आपके घर में अगर लड़कों का नाम होता है, 2-4 भाई होते हैं तो दिनेश, महेश, सुरेश, है ना, ऐसे करके होते हैं। और लड़कियों का नाम में होता है तो वैसे नाम के बैठा के रखा जाता है ना? ठीक है, तो याद ध्यान दीजिएगा भाई। जैसे लड़कियां होती हैं घर में तो पूजा, अर्चना, दिव्या ऐसे करके नाम रखा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने सारी लड़कियों का नाम आ से रखा। किससे रखा? आ से। तो आ से अनामिका, आ से अरिमा, आ से अर्चना, आ से अपरा, आ से आराधना। अब देखिएगा 5 लड़कियों का नाम इन्होंने किससे रखा?
आ से रखा, अनामिका, अणिमा, अर्चना, अपरा, आराधना, 5 लड़कियां। ठीक है, उसके बाद एक लड़की और थी जो सबसे छोटी थी, छोटी भैया, जो जान लो को भी बात कहना नहीं मानत, ना मानत, हमें एक चाहिए तो चाहिए, है ना, होता ना, हमें मोबाइल चाहिए तो मोबाइल चाहिए, हमें वही कोचिंग पढ़ाई बा, हमें मार्गदर्शक लाइब्रेरी में जाएगा तो जाएगा, है ना। एक तो घर में लाती लड़की है जिद्दी आ गई, हमको मार्गदर्शक में जाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक छोटी लड़की थी, उसका नाम, उसने कहा हमारा नाम आ से ना रहे, हमारा नाम आ से ना रहे, हमारा नाम कैसे रहे, सा से रहे। किससे रहेगा, सा से। यानी 5 लड़कियों का नाम इनका आ से था, एक जो छोटी लड़की थी उसका नाम किससे पड़ा, सा से पड़ा। वो जितिया गई, हमारा नाम आ से ना रहे, हमारा सबसे अलग रहे, तो सा से आपका क्या बना, सरोज। तो यहीं से रचना निकल के आती है, सरोज स्मृति। चलिए, उसके बाद सारी लड़कियां इनकी क्या करती थी, जो करती थी वही रचना। इनकी लड़कियां गीत गाती थी, क्या करती थी, गीत, बहुत अच्छा गीत गाती, सारी लड़कियां इनकी गीत गाया करती थी। और 2 रचना गीत से निकल के आएगा, एक गीतिका और एक आपका गीत पुंज, 2 रचना निकल के आए, गीत पुंज। और ये गीत कब गाती थी, जब गाती थी तब रचना। ये गीत कब गाती थी, जब बेला के नए पत्ते निकलते थे तब एक रचना निकल के आएगी, बेला, एक रचना निकल के आएगी नए पत्ते। ये गीत कब गाती थी, जब बेला के नए पत्ते निकलते थे तब। बहुत बार पूछा गया नए पत्ते किसकी रचना है, ना कि कुकुरमुत्ता। जब कुकुरमुत्ता निकलत रहा तब ये सब नहीं गाती थी, जब बेला के नए पत्ते निकलते थे तब गाती थी क्या, गीत। कौन गाती थी, अनामिका, अणिमा, अपरा, आराधना, अर्चना, सरोज, ये सब लड़कियां, ये सब इनकी लड़कियां क्या करती थी, गीत गाती थी। और गीत कब गाती थी, जब बेला के नए पत्ते निकलते थे तब गाती थी, ना कि कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता इनकी रचना बहुत बार पूछा गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ध्यान से सुनना। आगे, इनके गीत सुनने के लिए कौन सबसे ज्यादा लालायित था, कौन लालायित था, तुलसीदास जैसे रचनाकार, ये इनके गीत सुनने के लिए लालायित होते थे। रचनवा चलो अपन छोड़ छाड़ के चले आते थे, क्या करने के लिए, इनके गीत सुनने के लिए। ठीक है, अब ये गीत इतना अच्छा क्यों गाती थी, इतना अच्छा ये गीत क्यों गाती थी, इनके पास राम की शक्ति प्राप्त थी। किसकी शक्ति, राम की शक्ति। अयोध्या नगरी भगवान राम की शक्ति इनको प्राप्त थी, क्योंकि उनकी क्या करती थी, ये पूजा करती थी। क्या करती थी, पूजा करती थी। कौन, इनकी जो 6 लड़कियां थी सब। ठीक है, कितना आसान है, कितना आसान है चीजें। एक बार में आपके 13 रचना आपके दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी, फिर से देखिए आपके दिमाग में गया कि नहीं गया, फिर से देखिए कितना आसान चीजें हैं। जिस दिन आप करना जान गए, जिस दिन आपने तरीका जान गए, कोई भी चीजें कठिन नहीं है। देखिए, इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका निराला नाम क्यों पड़ा, इनके घर में सारी लड़कियां थी, सारी लड़कियों का नाम इन्होंने किससे रखा, 5 लड़कियों का नाम आ से किससे रखा, आ से। छोटी लड़की जिद्दी थी, उसने कहा हमारा नाम आ से ना रहा, किससे रहेगा, सा से रहेगा। ठीक है, तो इनका 5 लड़कियों का नाम किससे रखा, अनामिका, अणिमा, अपरा, आराधना, अर्चना। सबसे छोटी लड़की जिद्दी थी, सरोज हो गया। और ये सब क्या करती थी, गीत गाती थी। और गीत से 2 रचना निकल के आई, गीतिका और गीत पुंज। और ये गीत कब गाती थी, जब बेला के नए पत्ते निकलते थे तब, ना कि कुकुरमुत्ता। जब कुकुरमुत्ता निकला तब नहीं गाते। ठीक, उसके बाद इनके पास किसकी शक्ति प्राप्त थी, राम शक्ति की। और कौन लालायित था सुनने के लिए, तुलसीदास। ठीक है, कितना आसान है चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आइएगा। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, बताइएगा इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रचना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रचना। 11 रचना आपके 2 मिनट में आपके दिमाग में कैसे घुसेगा, ध्यान से सुनिएगा, कभी नहीं भूलेगा, चैलेंज करता हूं। सुमित्रा नंदन की एक लड़की थी, सुमित्रा नंदन पंत की एक लड़की थी। उस लड़की का क्या नाम था, गुंजन नाम था। क्या नाम था, गुंजन। गुंजन नाम की एक लड़की थी, किसकी, सुमित्रा नंदन पंत। जितना बताऊंगा सारी रचना है इनकी, ध्यान दीजिएगा।
ठीक, सही रचना इनकी है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो गुंजन नाम की एक लड़की थी इनकी, कौन? सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत की एक लड़की थी, उस लड़की का क्या नाम था? गुंजन नाम था। वो क्या करती थी? वो क्या करती थी? हर पल बीड़ा बजाती थी। उसको बीड़ा बजाने में शौक था, यानी कि हर पल बीड़ा बजाती थी। पल से निकल गया पल्लव, और बीड़ा बजाती थी। कौन? गुंजन। गुंजन सुमित्रा नंदन पंत की एक लड़की थी, उस लड़की का नाम गुंजन था। वो हर पल क्या करती थी? बीड़ा बजाती थी। वो बीड़ा इतना अच्छा बजाती थी, इतना अच्छा बजाती थी, मानो, ध्यान दीजिएगा, मानो स्वर्ण किरण और स्वर्णधीर, यानी जो किरणें हैं वो सोने की तरह दिखाई देने लगे, और जो धूल है वो स्वर्णों की तरह यानी सोने की तरह दिखाई देने लगे। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि वो बीड़ा इतना अच्छा बजाती थी। ठीक है, और ऐसा बजाती थी चितंबरा भी इनकी रचना है। चितंबरा से याद कराएंगे अंबरा, यानी अंबरा मतलब अंबर मतलब आकाश से उतर आया हो कोई। और एक रचना मैंने यहां पे भूल गया, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद, यानी कि देखिएगा, यानी इतना अच्छा बीड़ा बजाती थी कि जो किरणें हैं वो सोने की तरह दिखाई देते थे, जो धूल है वो भी सोने की तरह दिखाई देते थे। और इनके बीड़ा को सुनने के लिए अंबर से उतर आया हो कौन? बूढ़ा चांद। कौन उतर आया हो? बूढ़ा चांद। और इनकी कितने युगों तक चला यह जो बीड़ा बजाती थी, कितने युगों तक चला? 4 युगों तक। कितने युगों तक? 4। 1 2 3 4, और 4 युग से 4 रचना निकल के आएगी। कौन कौन सी? ध्यान से सुनिएगा, युगांत, युगपथ, युगांतर, युगवाड़ी। कितने युगों तक चला? 4 युगों तक। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ध्यान से सुनिएगा, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की एक लड़की थी, उस लड़की का क्या नाम था? गुंजन नाम था। वो हर पल क्या करती थी? बीड़ा बजाती थी। बीड़ा इतना अच्छा बजाती थी कि जो कीड़े हैं वो सोने की तरह, और जो धूल है वो सोने की तरह दिखाई देते थे। और इनको सुनने के लिए, बीड़ा को सुनने के लिए अंबरा, चितंबरा से अंबरा, यानी अंबरा से आकाश से उतर आया हो कौन? उतरा से उतरा भी एक रचना है। कला और बूढ़ा चांद भी इनकी रचना है। बूढ़ा चांद भी उतर आया हो सुनने के लिए, और कितनों युगों तक चला? 4 युगों तक। युगांत, युगपथ, युगांतर और युगवाड़ी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या रचना आपके दिमाग में। चलिए आगे चलते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रचना आपके दिमाग में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये 5 रचना तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर आप प्रेम शब्द देख लेना, तो 1 सेकंड मत लगाना। किसको लगाओगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। किसको लगाओगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। कौन कौन सी रचना? प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। देखिएगा सारे में क्या लगे हैं? प्रेम लगे हैं। यानी एक शब्द आपके कहीं पे अगर आप प्रेम मिल जाए तो 1 सेकंड मत लगाना, सीधे किसकी रचना हो जाएगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। सब पे नहीं होगा, सबसे ना अलग, लेकिन ये प्रेम अगर मिल जाए तो किसकी रचना? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे देखिएगा, प्रेम मलिक भी है 6, 1 2 3 4 5 6 प्रेम मलिक भी है। ध्यान दीजिएगा, प्रेम मलिक, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी। प्रेम शब्द देखना, 1 सेकंड ना लगाना, किसकी रचना हो जाएगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिएगा जो बाकी बच्चे रचने वो कैसे याद होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक लड़की थी। क्या थी? एक लड़की थी। उस लड़की का क्या नाम था? उस लड़की का नाम था विद्या। क्या नाम था? विद्या। और विद्या था वो कौन थी? बहुत सुंदर थी। कौन थी? कैसी थी वो? बहुत सुंदर थी। कौन? विद्या सुंदर। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक लड़की थी, और वह लड़की कैसी थी? बहुत सुंदर थी। यानी विद्या नाम की एक लड़की थी, वो कैसी थी? बहुत सुंदर थी। तो एक रचना ही निकल के आएगी, विद्या सुंदर। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। जब ये सुंदर थी, और एक सुंदर लड़की के पीछे कौन पड़ेगा? एक सुंदर लड़की के पीछे कौन पड़ेगा? बताइए कौन पड़ेगा? एक राक्षस ही पड़ेगा।
शुद्ध लड़की के पीछे एक राक्षस ही पड़ेगा, यहीं से एक रचना निकल के आएगी, क्या? मुद्रा राक्षस। तो जैसे विद्या सुंदर नाम की लड़की कभी निकलती थी तो उसके पीछे कौन लग जाते थे? राक्षस। राक्षस पीछे पड़ गए और इनकी दशा क्या हो गई? खराब हो गई। किसकी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। और दशा से निकल के आगे दुर्दशा। दुर्दशा भी इनकी रचना है ना, ध्यान दीजिएगा। दुर्दशा किस क्या हो गई? खराब हो गई। क्यों? क्योंकि इनकी एक ही लड़की थी विद्या सुंदर और वह पीछे कौन पड़ गया? राक्षस, यानी मुद्रा राक्षस याद हो जाएगा। और इनकी दशा क्या हो गई? खराब हो गई। और ये क्या करने लगे? कपूर अगरबत्ती जलाने लगे कि हे भगवान, ये राक्षस सभा हमारे पीछा, हमारे बिटिया पीछा क्या कर दे? छोड़ दे। काल्पनिक कहानी है, क्या कर दे? छोड़ दे। और यही से निकल के आएगी कर्पूर मंजरी, यानी कपूर अगरबत्ती जलाए कि राक्षस जो पीछे पड़ा था वो क्या करे? विद्या सुंदर का पीछा छोड़ दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राक्षस अगर पीछे पड़ गए, यानी कि कोई भी इंसान ना हो के राक्षस होके किसी लड़की पीछे पड़ गया, तो कसम से इंसानियत तुम नहीं है कि छोड़ दे। राक्षस ही नहीं छोड़ता। तो उसके बाद फिर भी इनकी स्थिति धीरे धीरे, इनकी स्थिति कैसी हो गई? दुर्लभ हो गई। स्थिति इनकी दुर्लभ हो गई। कब? जब ये इतना कपूर अगरबत्ती जलाने के बाद स्थिति इनकी सही नहीं हुई, इनकी स्थिति दुर्लभ हो गई। तो ये कहां गए? भारत जननी के पास गए। जननी मतलब माता। माता के पास गए और बोले, हे माता, अंधेर हो गया। भारत जननी से प्रश्न निकल के आएगी। इन्होंने माता से कहा, हे माता, क्या हो गया? अंधेर हो गया। और अंधेर से याद होगा अंधेर नगरी। और क्या हो गया? अंधेर हो गया। विजय पताका, यानी हम विजय नहीं प्राप्त कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही लड़की है, हमारे पास एक ही लड़की है। और उस लड़की के पीछे कौन पड़ गया? राक्षस पड़ गया। और दुर्दशा हमारी क्या हो गई? खराब हो गई। हमने बहुत कपूर अगरबत्ती, कर्पूर मंजरी, बहुत बार पूछा गया किसकी रचना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। और ये इनकी स्थिति और भी हो, स्थिति खराब हो गई, दुर्लभ स्थिति हो गई। भारत जननी के पास गए, माता से बोले, माता, अंधेर हो गया और इनका विजय नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की इतनी सारी रचना। यानी कहीं प्रेम शब्द अगर आपने देख लिया तो आप एक सेकंड मत लगाना, सीधे रचना किसकी हो जाएगी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मलिक। ठीक है, उसके बाद आपका ये कहानी। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं इतनी सारी रचना, यानी कि 4 रचनाकार मैंने यहां पे लिखा है। आप समय हो गया 22 मिनट, 22 से 23 मिनट हो गया। यानी कि यह रचना आपके दिमाग में एक बार भूलना नहीं है, एक बार इसको पढ़ना और लोगों के बीच में चर्चा करना। लोगों के बीच में एक बार चर्चा करना, एक बार चर्चा कर लेना, देख लेना, कभी जीवन में भूलेगा नहीं। बताओ भैया, पल्लव किसकी रचना थी? बीड़ा किसकी रचना थी? अनामिका किसकी रचना थी? अरिमा, आराधना, अर्चना, उसके बाद दीपशिखा, निर्जा, निहारिका किसकी रचना? कुछ नहीं है। कम से कम रचना से आपसे 2-3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो जल्दी से आप ऐसे करके करिए, आप ऐसा जो आपके जैसा ना करे। ठीक है, तो कुछ अलग तो मिलेगा ही ना इस चैनल पर, कुछ अलग होना चाहिए, तभी तो आप इस चैनल पर आपका स्नेह और प्यार जिस तरीके से मिल रहा है, अच्छे खासे आप इतना प्यार, इतना सब कुछ दे रहे हैं, यानी कि आपने इतना अच्छा अपने स्नेह लगाव इस चैनल पर रखा है, बना के रखा है। और पक्का विश्वास दिलाता हूँ डेली आपको इसी तरीके से अभी और रचने बताने। मेरे पास कम से कम 2-2.5 हजार रचना ऐसे रचना याद है जो आपको मैं 1 घंटे में सही रचना याद कराने की क्षमता रखता हूँ। ठीक है, लेकिन आप सुनने की क्षमता तो रखिए, फिर देखिए कैसे नहीं याद होता। लड़के कहा तो भैया याद ही ना हो। अरे कैसे ना याद हो यार, भूसी बना दिया जाएगा, भूसी इसको। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर मिलेंगे। लगातार मैं कोशिश करूंगा कि अब 2 वीडियो डाला जाए इससे। ठीक है, टाइम कम है तो ज्यादा से ज्यादा मैटर मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।